हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हमारी वो कॉस्ट अकाउंटिंग की चैप्टर नंबर 1 की वीडियो है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कि क्या स्कोप है, कितना इसका जो पैमाना है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी ब्रॉड। देखिए, बहुत ही चौड़ा है इसका जो पैमाना है, स्कोप है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एन इफेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, वो अपने मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि उनकी परफॉर्मेंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से करने में, इफ़ेक्टिव मैनर में करने में उसकी मदद करती है। इन ब्रीफ, कॉस्ट अकाउंटिंग कवर्स द फॉलोइंग आस्पेक्ट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग कई सारे आस्पेक्ट को कवर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले कॉस्ट को क्लासीफाई किया जाता है। द कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। कॉस्ट को उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। इन दिस कंटेक्स्ट द कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, फंक्शन, नेचर, कंट्रोलेबिलिटी, नॉर्मेलिटी एंड रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग। इन जो क्लासिफिकेशन होता है इनके अकॉर्डिंग होता है। एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट कौन कौन सी हो गई, फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट कौन कौन सी हो गई, इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है। सेकेंड आ गया कॉस्ट की रिकॉर्डिंग। आफ्टर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जब हमने ग्रुपिंग कर ली, क्लासीफाई कर लिया कॉस्ट को, कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन वेरियस लेजर अकाउंट। फिर उसके बाद जो कॉस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन होगी उनको कॉस्ट लेजर के अंदर, उसको वेरियस लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट को एलोकेट करना। इट इंक्लूड्स अलॉटमेंट ऑफ होल टाइम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड बेसिस। देखिए, पहले टोटल कॉस्ट देख लिया, फिर उसके बाद जितनी कॉस्ट यूनिट के लिए जितनी कॉस्ट चाहिए होंगी उतनी अलॉटमेंट कर देनी कॉस्ट की, भाई इतनी इस यूनिट के लिए इतनी कॉस्ट लगेगी, इस यूनिट के लिए इतनी कॉस्ट लगेगी। इस तरीके से जब कॉस्ट को विभाजित कर दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, तो कॉस्ट अलॉटमेंट कहलाती है। 4 है कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट को डिटरमाइन करना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए कॉस्ट मेजरमेंट, कॉस्ट को मेजर करना। एंड इट मीन्स कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सर्विसेज, डिपार्टमेंट्स और अदर सेगमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज। इट कैन बी डन बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की, किसी डिपार्टमेंट की या किसी सेगमेंट की प्रॉपर कॉस्ट निकालना, कॉस्ट की मेजरमेंट करना कॉस्ट डिटर्मिनेशन कहलाता है। इट कैन बी डन बाय, इसको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके हम बना सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस, प्रोडक्शन अकाउंट भी बनाया जाता है इस पर्पस के लिए। ठीक है। 5th है कॉस्ट कंट्रोल। It is an important aspect of cost accounting, and for this purpose various techniques such as standard costing, budgetary control, inventory control, quality control etc. can be adopted. देखिए, कॉस्ट को कंट्रोल करना यानी जितना हमारे हाथ में है कॉस्ट को कम से कम करना कॉस्ट कंट्रोलिंग कहलाता है। और इस कॉस्ट कंट्रोल के लिए हम वेरियस टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब आगे कॉस्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं आगे। ठीक है। आगे देखिए, कॉस्ट कंपैरिजन। इट रेफर्स टू कंपैरिजन ऑफ करंट कॉस्ट विद प्रीवियस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सिमिलर अदर कंसर्न। ये देखिए क्या रेफर करता है, कंपैरिजन करना, जो करंट कॉस्ट आ रही है, जो पहले कॉस्ट थी। मान लो एक प्रोडक्ट बनाया है हमने, उसी प्रोडक्ट की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा प्रोडक्शन करती है, तो उसकी कॉस्ट पहले क्या पड़ती थी, उसकी कॉस्ट अब क्या पड़ी है, और उन दोनों कंपैरिजन करके फिर अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है दैट मीन्स हमने अब की बार कम पैसा लगा है, कम कॉस्ट पड़ी है उसकी, और अगर नेगेटिव है दैट मीन्स प्रीवियस कॉस्ट उसकी कम थी अब ज़्यादा हो गई। ठीक है।
आगे देखिए, कॉस्ट कंपैरिजन समझ में आ गया। कॉस्ट रिपोर्टिंग, इट मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ कॉस्ट डाटा ऑन रेगुलर बेसिस विच मे बी यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए, कॉस्ट की रिपोर्टिंग करना, आगे डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को बताना भाई कॉस्ट किस तरीके से आ रही है, कॉस्ट ज़्यादा आई है, कम आई है, सारी जो कम्युनिकेशन है, कॉस्ट से रिलेटेड डाटा है, वो मैनेजमेंट को बताना कॉस्ट रिपोर्टिंग कहलाता है, ताकि वो उसको देख के आगे डिसीजन ले सकें कि हमें क्या चीज़ कंट्रोल करनी है, किस चीज़ से या तो अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है तो वो किस चीज़ से आ रहा है उसको हमने बढ़ाना है, और अगर गलत इम्पैक्ट आ रहा है तो किस चीज़ से आ रहा है वो हमें घटाना है, ठीक है। और विच आर मेड अवेलेबल टू गवर्नमेंट और सम आउटसाइड एजेंसीज। जो कॉस्ट रिपोर्टिंग है वो गवर्नमेंट या आउटसाइड एजेंसी भी मांग सकती है हमसे। 8 देखिए, कॉस्ट रिडक्शन, इट मीन्स परमानेंट एंड जेन्युइन रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। यानी कि कॉस्ट परमानेंट तौर पर, वो ये नहीं सिर्फ किताबों में दिखाने के लिए, परमानेंट तौर पर कोई एक यूनिट की कॉस्ट रिडक्शन होना, ठीक है, वो क्या कहलाती है, कॉस्ट रिडक्शन। Cost analysis, it involves the estimation of relationship between cost and various determinants of cost। देखिए, cost analysis में क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को एस्टिमेट करते हैं, किसकी, कॉस्ट और जो उसकी वेरियस डेटर्मिनेंट्स है, कॉस्ट को निकालने के डेटर्मिनेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कॉस्ट ऑडिट, इट मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय द बिजनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है आपने किस तरीके का अडॉप्ट किया हुआ है, सिस्टम आप क्या सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस चीज़ को वेरीफाई कराने के लिए हम कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं कि जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया हुआ है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी जो कॉस्ट है ज़्यादा तो नहीं आ रही, इस चीज़ को एनालाइज करवाने के लिए कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। तो ये थे हमारे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप कहाँ तक है। तो कॉस्ट रिकॉर्डिंग में, एलोकेशन में, डिटर्मिनेशन में, कंट्रोल में, कंपैरिजन में, रिपोर्टिंग में, रिडक्शन में, एनालिसिस में और कॉस्ट ऑडिट, ये सारे इसके स्कोप में आ जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो वीडियो है आज की स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। And don't forget to hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.